यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 28। सोऽहमित्यात्मसंस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढसंस्कारात् लभते ह्यात्मनि स्थितिम्। लभते आत्मा। अच्छा, श्री की हिंदी और साधु सदैव वहतो निज आत्मध्याता सोहम विशुद्ध जिन्हु रटयो लगाता होता निवास निज में सधारणा से क्यों रोष तोष तब हो दुख हो कहाँ से। साधु सदैव वो तो निज आत्मध्याता। साधु जो होते हैं हमेशा अपनी ही आत्मा को ध्याने वाले होते हैं। सोहम विशुद्ध जिन हूँ यूं रट लगाता। कौन सी रटना लगाता है कि मैं विशुद्ध जिन हूँ। जैसे वे जिनेंद्र प्रभु हैं मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है। बस उनके कर्म निकल चुके हैं, हमारी आत्मा में कर्म लगे हुए हैं। उनका जिनत्व अभिव्यक्त हो चुका है। अभी हमारा जिनत्व शक्ति रूप में भीतर मौजूद है। उन्होंने प्रकट कर लिया है, अभी हमारे भीतर छिपा हुआ है। ऐसी रटना वह साधु हमेशा लगाता है। होता निवास निज में इस धारणा से। ऐसी धारणा बनाते बनाते वो हमेशा अपने ही आत्मा में निवास करता है। और जो अपनी आत्मा में निवास करेगा फिर उसे रोष तोष ये विकल्प कभी होते ही नहीं हैं। उससे वो रुष्ट हो जाए, किसी से तुष्ट हो जाए, किसी के प्रति क्रोध का भाव, किसी के प्रति राग का भाव, ये विकल्प, ये दुख के भाव फिर पैदा ही नहीं होते हैं। क्या कहा गया? सोहम की रट लगाने वाला फिर कैसा हो जाता है? तो मूल श्लोक में कहा गया है सोहम इति आत्म संस्कारस। सोहम जिसने संस्कार को प्राप्त कर लिया है, तस्मिन भावनया पुनः, और उसी में जो भावना बार बार भाता है, ऐसी भावना भाने का परिणाम क्या निकलता है? तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितिम्। इस दृढ़ संस्कार को पैदा करने से आत्मनि अर्थात आत्मा में ही यानी निश्चय से स्थिति को वह लभते अर्थात प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है? तत्रैव उन्हीं परमात्म स्वरूप में दृढ़ संस्कार पैदा हो जाने से, दृढ़ संस्कार उत्पन्न हो जाने से निश्चित ही आत्मनि आत्मा में ही अपने स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। कल कहा गया था सोहम का ध्यान
उसकी धारणा करते करते वह संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होता चला जाता है। परमात्मा का ध्यान करते करते स्वयं को परमात्मा रूप मानते मानते यह संस्कार दृढ़ हो जाता है कि मैं परमात्मा हूँ। जब ये संस्कार दृढ़ हो जाएगा तो परमात्मा जैसे रहते हैं अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, वह जीव भी, वह साधक भी अपनी ही आत्मा में लीन होने लगता है। आत्म स्वभाव से वह बाहर नहीं आता है। ऐसा संस्कार मजबूत होने से फिर उसके व्यवहार में भी उसी प्रकार की झलकन आती है, उसका व्यवहार भी फिर उसी प्रकार से होता चला जाता है। प्रवृत्ति में विपरीत निमित्त भी यदि उसे मिलते हैं तो निमित्तों से भी वह प्रभावित नहीं होता है। अपने आप को उससे ऊपर उठा हुआ वह देखता है, उसी रूप से वह स्वीकारता है। इस संस्कार का इतना लाभ होता है। ये संस्कार सामान्य नहीं है, विशेष है। संस्कार दृढ़ हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? जैसे उस पत्थर पे निशान आ जाता है रस्सी का, वह निशान अब मिटता नहीं है कभी भी। चौक से बनाओगे तुरंत मिट जाएगा, पेंट से लिखोगे कुछ समय बाद मिट जाएगा, लेकिन जब पत्थर में ही वह शिल्प जैसे उभर जाता है, आकृति बन जाती है, तो वह कभी भी मिटती नहीं है। वह हमेशा के लिए रहती है। जब तक वो पाषाण रहता है तब तक वह उसका शिल्प वैसा ही बना रहता है। तो ये जैसे वैसे ही अब दृढ़ संस्कार यदि हमारी आत्मा में पैदा हो जाते हैं तो फिर वह संस्कार का लाभ यह है कि आत्मनि स्थितिम लभते, निश्चय से वो स्वयं आत्मा में अपनी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसी धारणा बनाने का ही परिणाम होता है। फिर उपसर्ग कितने भी क्यों ना होते रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मुनिराज जो ध्यान में डूब जाते हैं, किस बल पर डूबते हैं? इसी बल पर वे तो डूबते हैं। ऐसा संस्कार उन्होंने मजबूत कर लिया तो फिर वो इसी रूप से अपने आप को मानते हैं, मैं तो उस परमात्मा स्वरूप हूँ, जिन स्वरूप हूँ, मैं वैसा ही हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसी बात को आचार्य भगवान ने लिखा है कि जो साधु होते हैं वो सदैव अपनी आत्मा को ध्याते हैं। किस प्रकार से? सोहम सोहम विशुद्ध इसकी रट लगाते हुए, मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। होता निवास निज में इस धारणा से, इस धारणा के बल से फिर वह स्वयं की आत्मा में ही निवास करते हैं। जो स्वयं की आत्मा में निवास करने लगते हैं, फिर रुष्ट और तुष्ट होने की जो प्रवृत्ति है, जिससे दुख उत्पन्न होता है, वह सब समाप्त हो जाता है। बाहर में ऐसे निमित्त भी जब उपस्थित हो जाते हैं तो उन्हें कोई विकल्प नहीं पैदा होता है, क्योंकि वह अपने आप को उस विशुद्ध जिन स्वरूप ही, परमात्मा स्वरूप ही मानते हैं। यही मनोविज्ञान भी कहता है। हम जैसी धारणा बना लेते हैं वैसे ही हम होते चले जाते हैं। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मनुष्य अपने ही विचारों का एक प्रोडक्ट होता है। जो वो विचार करता है, जो वो धारणा बनाता है, वह उसी रूप हो जाता है। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो।
उसी को फिर इन वाक्यांशों में लिखा जाता है। इसी बात को ही लिखा गया। तो वर्तमान में यही कहा जाता है और यही नीति भी है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अब कोई व्यक्ति बार बार जब अपने मन में नेगेटिविटी की धारणा बनाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे भीतर क्षमता ही नहीं है, मैं हार चुका हूँ, अब मेरे बस की बात ही नहीं है, प्रतिकूलता बहुत बढ़ चुकी है, अब मैं संभाल ही नहीं पाऊँगा अपने आप को। तो जो बार बार ऐसी सोच अपने भीतर पैदा करता है, अब वो अंदर से टूट चुका है, अब वो वैसा हो जाएगा, बिल्कुल वो ऐसा ही हो जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट होता है। एक रिसर्च किया गया था, डॉक्टर्स की टीम ने कुछ पेशेंट्स को लेकर के सामान्य गोली दी, शुगर कोटेड, जिसके भीतर कुछ भी नहीं था, और कहा गया कि दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है। अभी तक जिन जिन ने इस मेडिसिन का सेवन किया है, ज़्यादा दिन नहीं लगे, बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो गए। दूसरे केस में कुछ पेशेंट के ऊपर ये रिसर्च किया गया, सही दवा उन्हें दी गई और यह कह कर के ये सामान्य गोली है, इसका ज़्यादा असर होता नहीं, फिर भी आप ले करके देख सकते हो। सही मेडिसिन दी गई और कहा क्या गया माइंड में, ये सामान्य स्तर की मेडिसिन है। हाँ, कुछ लोग इससे ठीक भी हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये दवा लगी भी नहीं है। आप खा करके देखना, फिर देखते हैं एक हफ्ते बाद क्या रिजल्ट आता है। और दूसरे ग्रुप को क्या दवा दी गई थी? दवा थी ही नहीं, सिर्फ शुगर कोटेड कुछ सामान्य पाउडर था। लेकिन क्या भरा गया था उनके माइंड में कि सबसे पावरफुल मेडिसिन है, जिन्होंने भी इस मेडिसिन का सेवन किया बहुत जल्दी वो रोग से मुक्त हो गए। 7 दिन के बाद जो रिजल्ट आया, जिन्हें सामान्य दवा दी गई थी वो इस सोच के माध्यम से ठीक हो गए, और जिन पेशेंट के माइंड में ये फीड किया गया था कि ये दवा तो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, सामान्य स्तर की, जबकि थी वो ओरिजिनल दवा, तो वो ओरिजिनल दवा को खा करके भी उन्हें कोई अंतर नहीं आया, और एक सामान्य पाउडर खा करके वो ठीक हो गए। हाँ हाँ, हुआ है, ऐसा रिसर्च किया उन्होंने, सिद्ध किया। हाँ, सभी रोगों पे नहीं, सामान्य रोगों पे तो कहा गया है। कुछ लोग एकदम घबरा जाते हैं ना, थोड़ी सी सर्दी खांसी आई, जुकाम हुआ, सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, अरे कैंसर ना हो जाए, पेट दर्द दे रहा है बहुत दिनों से, कि गठान तो नहीं बन गई पेट में, हाँ, घुटना दर्द दे रहा है, कहीं कटोरी सरक तो नहीं गई है, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा जर्क लग गया, स्लिप डिस्क तो नहीं हो गई है, सिर भारी हो रहा है, माइग्रेन की समस्या तो नहीं हो गई है। होते हैं ना कुछ लोग, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं। अब जो ऐसा सोचने लगते हैं वो बहुत जल्दी वैसे बीमार हो भी जाते हैं, जबकि उन्हें बीमारी थी नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सिम्टम्स था, सामान्य से हो जाता मौसम परिवर्तन से, और उन्होंने क्या धारणा बना ली है, बहुत बड़ी बीमारी ना। तो उसी धारणा का परिणाम होता है बहुत शीघ्र उन्हें वो ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं। और जिन्हें बीमारी होती भी है, प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन वो धारणा बना लेते थे कुछ नहीं, सब थोड़ा बहुत तो चलते रहता है, ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उनका रिजल्ट ये आया है। तो एक्सपेरिमेंट किस बल पर किए गए? उस धारणा को बनाने के बल पर किए गए। अब यहाँ पर वही धारणा बताई जा रही है, होता निवास निज में इस धारणा से। कौन सी धारणा बनाना है? सोहम सोहम सोहम। हाँ, सोना नहीं है, नहीं तो सो जाओ। हाँ, बोले हम सोहम सोहम सुन रहे हैं तो बोले हाँ सोने की अच्छी लोरी है ये, नहीं तो ये लोरी नहीं है ये। सोहम का अर्थ है मैं परमात्म स्वरूप हूँ। साधु सदैव वह तो निज आत्म ध्याता, सोहम विशुद्ध जिन हूँ रट यूं लगाता। मैं कैसा हूँ? विशुद्ध जिन। सोहम वो हूँ वो हूँ वो हूँ वो हूँ। होता निवास निज में इस धारणा से। अब ये धारणा जिसकी बलवती हो जाती, मजबूत हो जाती है, वह व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी उससे डगमगाता नहीं है, घबराता नहीं है। हाँ, सभी रोगों में नहीं है, पर दवा बाद में काम करती है, धारणा पहले काम करती है। दवा की भी आवश्यकता है, मना नहीं किया जा रहा, लेकिन दवा के साथ निगेटिव धारणा आ जाएगी तो दवा उतना काम करेगी नहीं। और सामान्य दवा के साथ अच्छी धारणा कर जाएगी, बनाई दी जाएगी, तो सामान्य मेडिसिन भी कई गुना ज़्यादा रिजल्ट देने वाली हो जाती है। क्योंकि दवाई सिर्फ एक ही काम करती है, उस प्रकार के एंजाइम्स को हमारे ग्रंथियों में जो रहते हैं, ग्लैंड्स में रहते हैं, उसको सिक्रीशन प्रारंभ कर देती है। दवा कोई रोग को कभी ठीक नहीं करती है। रोग को ठीक करने की क्षमता तो हमारे भीतर ही होती है। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी मजबूत होती है, वो ही उस रोग से लड़ कर के आगे बढ़ता है। तो जितनी भी मेडिसिन खाई जाती हैं, वो उस प्रकार के एंजाइम्स को जो हमारे भीतर ही रहते हैं, उनको सहज प्रवाहित करने में एक रोल अदा करती हैं। तो एक वो एंजाइम्स को प्रवाहित मेडिसिन के माध्यम से किया जाता है, और दूसरा तरीका होता है सोच के माध्यम से। जब कोई अच्छी धारणा बनाने लगता है तो वह धारणा उस प्रकार की शक्ति को भीतर लड़ने की पैदा करने लगती है। देखिए, एक पद्धति होती है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में क्या होता है? यहाँ दबाया जाएगा, यहाँ पॉइंट्स दबाए जाएंगे, मैग्नेट लगाया जाएगा अथवा निडल से पंक्चर किया जाएगा। तो वहाँ कैसे ठीक हो रहा है बताना? हथेली में मैग्नेट लगाए गए हैं 4 घंटे के लिए, और दर्द जो है रीढ़ की हड्डी का था, वो कैसे ठीक हो रहा है? कैसे ठीक हो रहा है? वहाँ प्रेशर देकर के ब्लड सर्कुलेशन को तेज किया जाता है। मेडिसिन से भी जो वहाँ ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसको सिर्फ हटाया जाता है तो उससे ब्लड का प्रवाह तेज होता है। तो जो रोग ठीक होते हैं, हमारे ही शरीर में बहने वाले खून में जो ऑक्सीजन होती है, तेजी से जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू हो जाता है, वो घाव हो, वह दर्द हो, वह वायरस हो, उसको नष्ट करने का काम करता है। अब एक दवा खा करके कर रहा है, वो एक्यूपंक्चर से कर रहा है, एक्यूप्रेशर से कर रहा है, और एक तरीका होता है भावनाओं के माध्यम से। रोग ठीक हो रहा है हमारे ही शरीर के माध्यम से। हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं ब्लड में, जिसे कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? जस्ट लाइक आर्मी, जैसे किसी देश की सेना होती है, वो शत्रुओं से लड़ती है, ऐसे ही हमारे रक्त में रहने वाले वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वाइट WBC, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वो रोगों से लड़ते हैं। अब
मेडिसिन के माध्यम से हम उसको बढ़ा सकते हैं, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, कुछ इस प्रकार की नेचुरोपैथी के माध्यम से। एक नेचुरोपैथी होती है, बाहर लेप आदि किया जाता है मिट्टी आदि का, अन्य वस्तु का, तो उस प्रकार की वो प्रॉपर फंक्शनिंग वहाँ शुरू कर देती है, ब्लड आदि का सप्लाई तेजी से करने लगती है। और वही कार्य हम विचारधारा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जिसकी अच्छी धारणा हो जाती है, वही प्लेसिबो इफेक्ट में हुआ कि अच्छी मेडिसिन है, बहुत पावरफुल मेडिसिन है, और उसका रोग ठीक हो गया। और एक के मन में कौन सी धारणा बनवाएगी, ये सामान्य स्तर की दवाई है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ लोगों को आराम मिला भी है, कुछ को नहीं भी मिला। तब संदेह उसके भीतर पैदा हो गया, ऐसी वैसी दवाई अब ठीक है, खा लो। तो उसने उतना काम नहीं किया। जितने भी पशु होते हैं जब बीमार होते हैं, कौन सा डॉक्टर उनको देखने आता है, कौन सी दवाई खाते हैं? जंगल में रहने वाले पशु होते हैं, प्रकृति में रहते हैं, अपने आप ठीक करते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ते, वो भी बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले वो एक काम करते, जब भी बीमार पड़ते सबसे पहले भोजन छोड़ते। चाहे बिल्ली हो, बकरी हो, श्वान आदि होते हैं, जैसे ही उनको कुछ थोड़ा सा अनईजी लगता है, बीमारी सी लगती है, देखना डॉक्टर लोग से पूछ, सबसे पहले वो भोजन बंद करते हैं स्वयं। हाँ? स्वयं भोजन बंद कर देते हैं, तो उपवास करने लगते हैं। तो उपवास करने से जो भीतर जमा हुआ टॉक्सिन है वो निकलने लगता है, वो शरीर के एंजाइम्स ही हैं जो उसे निकालना का काम बाहर शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन में फिर थोड़े से नॉर्मल होने लगते हैं। उपवास भी एक टेक्निक है रोग को ठीक करने की। भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि पद्धति कोई भी हो, पैथी कोई भी हो, हर पैथी जो काम करती है वो सिर्फ एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट चारों तरफ बनाती है, लेकिन लड़ने वाला हमारा स्वयं का शरीर होता है। उस प्रकार के कुछ रसायनों को प्रवाहित करता है, वो ही रसायन जो उन रोग के कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। दवा कभी नहीं लड़ती, दवा सिर्फ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट देती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। पैर में घाव हो जाता है, ट्यूब लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक कहाँ कर रहा है? वो बैक्टीरिया को सिर्फ बढ़ने नहीं दे रहा है, इन्फेक्शन फैलने से रोकता है, इतना ही काम करता है मेन जो ट्यूब होते हैं। घाव ठीक कौन कर रहा है? रक्त में रहने वाले WBC ठीक करते हैं, मेन उनका रोल होता है। जितने भी ऑइंटमेंट होते हैं, लोशन होते हैं, तेल होते हैं, लेप होते हैं, वो एक सहायक की भूमिका निभाते हैं। लड़ने वाला हमारा ही शरीर होता है। नहीं है तो कुछ लोगों को वही मेडिसिन दी जाती है, फिर भी उनका रोग ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, दवाई वही है, तो फिर क्यों नहीं ठीक हो रहा उनका रोग? शरीर अंतरंग कारण तो असाता कर्म का है, अभी कर्म सिद्धांत की बात नहीं कर रहे, अभी तो जो दिख रहा है अभी उसकी बात कर रहे हैं। विज्ञान के अनुसार, विज्ञान कहता है कि उसका जो अंदर का सिस्टम है वो इतना मजबूत ही नहीं बचा, शक्ति ही नहीं बची कि वो दवा को पचा सके। तो बीमारी शरीर में होती तो उससे ठीक भी शरीर स्वयं करता है। ऐसे ही जब हम धारणा अच्छी बनाते हैं तो हमारा शरीर और शरीर में रहने वाले वो एंजाइम्स आदि उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगते हैं। होता निवास निज में इस धारणा से, ऐसी धारणा बनाने से वे साधु फिर अपनी ही आत्मा में निश्चय से निवास करने लगते हैं। बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, उन्हें ज़्यादा अंतर नहीं आता। निमित्त कितना भी प्रतिकूल क्यों ना मिले, उनके परिणाम खराब नहीं होते।
उन्हें ना रोष का भाव आता ना तोष का भाव आता। क्यों रोष तोष तब हो दुख हो कहाँ से। जो आत्मा में डूबने लगता है फिर वह राग भी नहीं और द्वेष का भाव भी नहीं, क्योंकि उसने धारणा से यह स्थिति अपने भीतर पैदा कर ली। तो वही तत्रैव दृढ़ संस्कारात। अब उसकी संधि विच्छेद करें मूल श्लोक की, नीचे वाले तीसरे चरण की। संस्काराल लिखा है, वो मूल रूप में क्या है, पंचमी विभक्ति में है, दृढ़ संस्कारात। त था वहाँ पे, चूँकि बाद में लबते में ल था, इस कारण त का ल हो गया। संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो क्या बन गया, तत्रैव दृढ़ संस्काराल है। क्या था, क्या, दृढ़ संस्कारात। संस्कारात का अर्थ है संस्कार से, पंचमी विभक्ति में बोलते ना, इससे। तो दृढ़ संस्कार के कारण अथवा दृढ़ संस्कार हो जाने से, मजबूत संस्कार हो जाने से। तो मजबूत संस्कार किससे पैदा हुआ, कैसे हुआ, सोहम सोहम की रटना से। सोहम विशुद्ध जिन हूं, मैं कौन हूं, अब यहां पर आएगा, कौन हूं मैं, विशुद्ध जिन हूं। मैं वो हूं जो है भगवान। तो उसी बात को कहा गया है सोहम। सूत्र है सोहम, अर्थात मैं वह हूं। वह कौन, जिन, परमात्मा, प्रभु, भगवान। यूं रट लगाते लगाते हमारा अवचेतन मन अब उसी रूप में हमें पहचानने लगता है, देखने लगता है। तो सोहम की जाप करना चाहिए सबको। अब काम की बात, सोहम की जाप, हाँ, जिससे आ जाए। बहुत सारे सूत्र दिए हैं, शुद्धो हम, विशुद्धो हम, सिद्धो हम, प्रभु हम, सोहम, परमात्मा अहम। हाँ, क्या बोल रहे, सोहम सोहम 175, हाँ 175 सूत्र हैं। स्वाध्याय सागर जी बोल रहे हैं महाराज जी कि 175 इस प्रकार से सूत्र हैं ध्यान सूत्राणी ग्रंथ में, और भी उसमें कई बन सकते हैं। लिखा तो सोहम है, जिसमें जिसका मन लग जाए, कहने का अभिप्राय है। सोहम सबसे छोटा है, तो चिंतन में डूबते डूबते, क्योंकि अब धारणा बनाना, इसके पूर्व उच्चारण करना पड़ता है, प्रभु हम, जिन हम, तो सोहम सोहम। अब आचार्य भगवान ने जो लिखा है हम उस पर पहले चलने की कोशिश करें। जो सूत्र उन्होंने दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया, अनुभव से दिया, उसे जिया है, पहले अनुभूत किया है। इसी मंत्र की रटना से वे आत्माएं परमात्माएं बनी हैं। वैसे आगम ग्रंथों में, धवला ग्रंथों में और भी 42 प्रकार के भंग बनाए हैं। जब श्रेणी में चढ़ते मुनि महाराज शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए 42 प्रकार के उन्होंने भंग बनाए हैं, मन से, वचन से, काय से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, पृथक वितर्क, एतर्क वितर्क विचार, जो शुक्ल ध्यान होता है, एक में रुकते हैं, मनोयोग, फिर वचन योग, फिर काय योग, फिर वितर्क यानी वही श्रुत का आलम्बन ले लेते हैं। जिसमें जिसका मन लग जाए उसका आलम्बन ले सकते हैं। आचार्य भगवान ने जो सूत्र दिया सोहम का, तो हम जो आसान है पहले उसी का आलम्बन लें, फिर बाकी जो सूत्र हैं वो तो डिटेल में हैं। हमको समझाने के लिए आचार्य भगवान ने सरलता से लिख दिए हैं। देखा जाए तो फिर किसी भी सूत्र से सिद्धि हो सकती है। जब तुस्मास भिन्नम से सिद्धि हो गई, किसी से भी हो सकती है। नहीं, सूत्र तो है,
ये सूत्र है। अब जैसे एक उदाहरण आता है, बच्चा जो छोटा होता है आसमान की ओर देखता है, रात्रि के समय चमकता हुआ चंद्रमा रहता है, तो माँ क्या बोलती है, देखो वो चांद है। तो बच्चा उंगली को देखता है कि चांद को देखता है? जैसे किसी को समझे, देखो वो दूर क्या है, चंद्रमा है, चंदा मामा है। किसी छोटे को समझाया जाता है, देखो वो दिखाई दे रहा है। तो जिसे समझाया जा रहा है वो उंगली की ओर देखता है कि चंद्रमा की ओर देखता है? बताइए। जब हम किसी को इशारा करते देखो वो कौन बैठा है, तो आप अपनी हमारी उंगली को देखोगे कि उस व्यक्ति को देखोगे? किसमें कहाँ हमारा फोकस रहता है? जिससे इशारा किया जाता है उस उंगली की ओर रहता है कि जिसके लिए इशारा किया जा रहा है उसकी ओर रहता है? जो लक्ष्य है, साध्य, उसके ओर रहता है कि नहीं? दिखाया जाएगा उंगली के इशारे से कि वो चंद्रमा है। अब जो नासमझ होते हैं वो उंगली में अटक जाते हैं। अच्छा उंगली है, उंगली मोटी है, उंगली पतली है, उंगली इस दिशा में, उंगली है। जो नासमझ होते हैं वो सूत्र में अटक जाते हैं। सो हम प्रभु हम, जिन हम, ये हम, वो हम। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये उंगली है। सोहम क्या है? उंगली। जोड़ा किससे जा रहा है? प्रभु से। हमारा साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? वो परमात्मा। तो शब्दों में न ही उलझ करके शब्द जिसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उसी ओर हमें दृष्टि करना है। तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो कोई भी सूत्र बन सकता है। तो स्मास भिन्नम भी बन गया आचार्य शिवभूति मुनि महाराज के लिए, उससे उन्हें सिद्धि हो गई। आणम ताणम कछु न जानम, उससे अंजन चोर को सिद्धि हो गई। जबकि मंत्र तो कुछ और था, नमो अरियंताणम। कुल मिलाकर के हमें धारणा मजबूत करना है। तो सोहम की रटना लगाएं, सोहम की जाप दें। तो सोहम में रुकना नहीं है, वो सोहम प्रभु की ओर हमें लेकर के जा रहा है। तो प्रभु को अपने हृदय में लाना है। सोहम इति आत्म संस्कार, यह सोहम, इसके माध्यम से जो संस्कार मैंने प्राप्त किया है। कैसे? तस्मिन भाव नया पुनः, उन प्रभु में भावना करते करते बार बार, तत्रैव, वहीं पर, उन्हीं प्रभु में, उन्हीं परमात्मा में, उन परमात्मा स्वरूप में दृढ़ संस्कारात, दृढ़ संस्कार पैदा हो जाने से लभते ही, यानी निश्चय से, आत्मनि स्थितिम, अपनी ही आत्मा में स्थिति उत्पन्न हो जाती है, स्थिरता पैदा हो जाती है। वो अपनी ही आत्मा में डूबने लगता है। यहाँ श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। ठीक है, समझ में तो आ गया? हाँ, तो अपने लिए अभिप्राय क्या है, इससे अर्थ प्रयोजन क्या निकालना, करना क्या है, काम की बात क्या करना है? सोहम की जाप करना है, सोहम का चिंतन करना है, सोहम की रटना लगाना है और सोहम की धारणा बनाना है। सोहम सोहम, इसे अन्य बहुत सारे दर्शनकार भी मानते हैं। उनके यहाँ भी जो ध्यान आदि के ग्रंथ हैं उसमें भी ये सोहम को प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं, जैनों में अन्य जगह पे भी जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं वे भी सोहम की जाप देते हैं। पर वो वस्तु तत्व को यथार्थ रूप से जाने बिना, यथार्थ रूप से श्रद्धा किए बिना करते हैं। क्यों नहीं हो पाता वहाँ? क्योंकि उन्हें वस्तु तत्व का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। जैसा उन्हें पढ़ाया गया है, जैसा उन्होंने सीखा है, उसी को वह परमात्मा के स्वरूप में स्वीकारते हैं। पर यहाँ पर
इस भूमिका में जो आ गया है उससे तो यह अपेक्षा की जाती है कि वस्तु तत्व ज्ञान उससे पहले हो चुका है। सही क्या है, गलत क्या है क्या, उपाधि क्या है, कौन सी आत्मा को अपनाना है, कौन से परमात्मा को अर्थात परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसी धारणा बनाना है। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है तो उन सबसे ऊपर उठ करके ही आया है। इतना ज्ञान उसे अवश्य है ही, सम्यक ज्ञान। तो ये इसकी धारणा बनाना सभी सीखें। सोहम सोहम सोहम, बड़ी अच्छी धारणा है। चले आगे, अगला सूत्र श्लोक देखते हैं। 29वां श्लोक। अथ अभ्यस्त अनभ्यस्त आत्मनोर भेदम उपदिशति। अब जो अभ्यस्त आत्मा और अनभ्यस्त आत्मा, दोनों में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, यहाँ हम बतलाते हैं। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्, ततो नान्यद् भयास्पदम्। कैसे लिखा? ततो नान्यत, द हलंत है वहाँ पर, नान्यत। भ जो है वो पूर्ण है, स्वर सहित है भ। देखने में आ रहा है कि भ आधा है, द पूरा है, पर है कैसा वो? द वहाँ हलंत है और भ पूर्ण है, व्यंजन। हाँ, क्या हुआ? ऐसा क्यों लिखते हैं? अच्छा, अब आचार्य भगवान जानते हैं कि आप लोग प्रौढ़ हो चुके हैं। वो जो तोड़ तोड़ करके अलग अलग से लिखना, द हलंत लिखना, फिर भ पूरा लिखना, ये बाल बोध के लिए कहा जाता है। बाल बोधाय कथ्यते। अब जो यहाँ तक पहुँच चुका है वो प्राइमरी वाला नहीं है। अब जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसा बताया जाता है। आचार्य से उदाहरण देते थे ना, जोड़ना है 10 और 8 जोड़ना है तो वो 1 2 3 4 उंगली से जोड़ता है। फिर थोड़ा और पौड़ हो जाता है तो फिर उंगली की नहीं, इधर पोर की ओर ध्यान देता है। ये सब प्राइमरी की शिक्षा है। हायर क्लास में आ जाता है तो फिर हाथों से थोड़ी काउंटिंग करता है, वो तो बुद्धि से काउंट कर लेता है पूरा। तो समाधि तंत्र जो पढ़ रहा है वो प्रौढ़ हो चुका है, आचार्य भगवान समझ रहे हैं। अब आप सभी लोग प्रौढ़ हो चुके हो गए ना, प्रौढ़। अब बालक नहीं रहे, प्राइमरी के स्टूडेंट नहीं रहे, अब हायर क्लास के स्टूडेंट हो गए। हाँ हाँ, अध्यात्म ग्रंथ और हायर क्लास वालों का होता है। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनसे ऊपर वाला जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करता है, सही रूप में अध्यात्म ग्रंथ का अधिकारी वो होता है। पात्रता सही मायने में उसी की होती है। प्राइमरी वालों की तो पात्रता ही नहीं होती आध्यात्मिक ग्रंथों की। वो तो ये सुनेगा, सोचेगा क्या चल रहा है, पता नहीं क्या बताया जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा। प्राइमरी वालों के लिए कथा कहानी की आवश्यकता होती है, दृष्टांत की आवश्यकता होती। जो पीजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं होती, सीधे तत्व की बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाएगा। लॉ बुक्स जो होती हैं उसमें एग्जाम्पल का ही मैटर नहीं करते। लॉ क्या कह रहा है बस उसके अनुसार चला जाता है। सेक्शन 376 क्या कह रहा है बस ये बताया जाएगा। वहाँ उदाहरण नहीं कोट किया जाएगा कि उसने उसके साथ ऐसा किया, ये किया।
तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला साधक होता है वो हायर क्लास में पहुंच चुका है। आप सभी लोग हायर क्लास वाले स्टूडेंट हैं, है ना? नहीं? हाँ। तो यहाँ पर बताया गया नान्यत भयास्पदम मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस् ततो नान्यद् भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्य। अब कहाँ तक पढ़ोगे? यतो भीतस्ततो नान्य। द नहीं पढ़ना है, नान्य तक पढ़ना है। 8 अक्षर यहाँ पूरे हो गए। काउंटिंग करो। यतो में 2, भीत में 2, ततो में 2 और नान्य में 2। 8 अक्षर हो गए। अनुष्टुप के एक एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। यतो भीतस्ततो नान्य दभयस्थानमात्मनः दभयस्थानमात्मनः। ऊपर भी नान्य था, यहाँ भी नान्य। द पूरा है लेकिन ऊपर द हलंत था, यहाँ पे द पूर्ण है। हाँ, थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करना। यतो भीतस्ततो नान्यत पढ़ देंगे तो द हलंत हो जाएगा और एक अक्षर बढ़ जाएगा। यतो भीतस्ततो नान्य दभयस्थानमात्मनः मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यत् भयास्पदम् यतो भीतस्ततो नान्यद् भयस्थानमात्मनः। उच्चारण हो गया। इसके संधि विच्छेद करें। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, क्या है मूल रूप में? विश्वस्त, जिसे बोलते हैं ना, विश्वस्त है, आश्वस्त है। विश्वस्त त के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का वहाँ स हो गया, विश्वस्तस बन गया। है क्या? मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो न अन्यत भय आस्पदम। उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा अर्थ निकलेगा? नान्यत भयास्पदम का न प्लस अन्यत प्लस भय प्लस आस्पदम। तो ततो अर्थात ततः है कैसा? वो भी तत् में त है, उसके बाद विसर्ग है तो विसर्ग का वहाँ पर ओ हो गया है सूत्र के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के। यतः ततः, जहाँ वहाँ, यत तत् यदा तदा, ऐसा होता है। यत्र तत्र, यतः नीचे आ रहा है चूंकि, ततः इसलिए। ततः का हिंदी में अर्थ क्या होगा? दैट्स वाई, इसलिए। यतः यतो, चूंकि ऐसा है इसलिए उसका फल वैसा है। चूंकि ये गलत कार्य कर रहा है इसलिए उसे सजा ऐसी मिल रही है। चूंकि उसने पाप पूर्व में किए हैं इसलिए वर्तमान में उसे कष्ट मिल रहे हैं। चूंकि अशुभ कर्म का बंध किया है इसलिए वह दुखी है। ऐसा हिंदी में बोलते, चूंकि क्या बोलते? चूंकि बोलते और कोई? हाँ, मुंह, हाँ हाँ, दैट्स वाई।
दैट्स वाई तो इसलिए हो गया। हाँ, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, मूढ़ात्मा जीव जो होता है जहाँ विश्वास करता है। मूढ़ कौन गिना जाता है? मूढ़ किसे बोलते हैं? मूर्ख को बोलते हैं मूढ़। सम्यक दर्शन के 25 दोषों में 3 मूढ़ताएं आती है ना, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। तो मूढ़ता क्या होती है? मूर्खता भरी हरकतें, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जिसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, देखा देखी किए जा रहा है, पत्थर के ढेर लगाया जा रहा है और उसकी पूजा की जा रहा है, बरगद के चारों ओर धागा बांधे जा रहा है ना। हाँ, ये लोक मूर्ता की हरकतें होती हैं। बहुत सारी लोक मूर्ताएं होती हैं। तो जो मूढ़ होता है अर्थात जो मूर्ख होता है, अभी अध्यात्म ग्रंथों में मूढ़ से क्या लेना? बहिरात्मा। मूढ़ आत्मा से क्या? बहिरात्मा। यत्र विश्वस्तः, जहाँ वो विश्वास करता है, ततः न अन्यत भयास्पदम, उससे अधिक भय का आस्पद अर्थात भय का स्थान नहीं होता है। आयुर्वेद में भी वर्णन आता है, टोटके नहीं कहलाते, भूति कर्म होते हैं। भूति कर्म क्या कहलाते हैं? भूत लग जाता है, झाड़ा फूकी करते ना, वो आजकल जो एलोपैथी मेडिकल साइंस मिल रहा है, तो उससे उसकी मानसिकता कुछ अच्छी हो जाती है। मुझे कुछ किया गया है, हाँ झाड़ा फूकी कर रहा है, तो बोलते हैं हाँ झाड़ दिया गया तब अच्छा मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसलिए किया जाता है कि मानसिकता मजबूत हो गई, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। भले ही कुछ हो नहीं रहा उससे, पर उसकी मानसिकता परिवर्तित हो रही है। मन को बदलने का तरीका है। हाँ, हमारे साथ कुछ किया जा रहा है, हाँ, तो दवाई का काम कर रहा है वो। कोई व्यक्ति प्रेम से किसी के लिए कह देता अच्छा, घबराते क्यों हो हमें, तो बस उसकी मानसिकता मजबूत हो गई, संबल मिल गया उसे, भले वो कुछ ना करे। और कोई इसी से डरा दे, ध्यान रखना, अब वो अंदर ही अंदर टूट गया। एक शब्द ने उसे संभाल लिया, एक शब्द ने उसे गिरा दिया। तो मूढ़ात्मा, मूढ़ व्यक्ति जहाँ विश्वास करता है, ततः न अन्यत भयास्पदम, उससे अधिक भय का स्थान और कोई नहीं होता है। यतो भीतस, और जहाँ वो भयभीत होता है, ततो न अन्यत अभय स्थान आत्मा, उससे अधिक अभय का स्थान स्वयं के लिए कुछ नहीं होता है। अभी इतने ही रखते हैं, बाद में इसके अर्थ को देख लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिक्षा सिद्धि चिंता मनम चिंतित वस्तु त्वाम वंदमानस मम